दोस्तों, अगर आप सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं अपनी नर्सिंग दोस्त आयशा की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं कि किस तरह नर्सिंग क्लास के दौरान डॉक्टर बिलाल को इससे शदीद जज्बाती लगाव हो गया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती और रिश्ता कायम हो गया। आयशा का हुस्न इतना दिलकश और खूबसूरत था कि क्लास में कोई भी लड़का या लड़की इसे देखे बगैर नहीं रह सकता था। इसका चेहरा, इसका अंदाज और इसकी मुस्कुराहट सब कुछ बहुत प्यारा था। नर्सिंग का एक माह का इंटेंसिव कोर्स चल रहा था जिसमें हम सब लड़कियां हिस्सा ले रही थीं। डॉक्टर बिलाल हमारी क्लास लेते थे, जो एक जिम्मेदार, समझदार और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। क्लास शुरू होने पर डॉक्टर बिलाल ने आयशा को अपने करीब वाली सीट पर बैठने को कहा क्योंकि वहाँ जगह खाली थी और आयशा आगे जाकर बैठ गई। इस वक्त आयशा को कुछ अजीब सा लगा क्योंकि वो आमतौर पर पीछे बैठती थी। क्लास के दौरान डॉक्टर बिलाल की नज़र बार बार आयशा की तरफ जाती रही और वो उससे नर्म और खुसूसी अंदाज में बात करते रहे। टेबल की आड़ में होने वाली छोटी छोटी बातों और इशारों से आयशा समझ गई कि डॉक्टर बिलाल उसकी तरफ मुतवज्जा हैं। इसने भी उनकी बातों का मुसब्बत और नर्म जवाब दिया। क्लास ख़त्म होने के वक्त डॉक्टर बिलाल ने आयशा की तरफ एक छोटा सा कागज़ बढ़ाया जिस पर लिखा था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आयशा बहुत हैरान रह गई, लेकिन उसने सोच समझकर हाँ कह दिया और पूछा कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। डॉक्टर बिलाल ने बताया कि अगर आयशा उनकी बात मान ले तो वो इसकी नर्सिंग जॉब में पूरी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो अस्पताल में अच्छी पोजीशन पर थे और इनकी सिफारिश से जॉब मिल जाना आसान था। आयशा को जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो सोचने लगी। रात के 8 बजे आयशा ने डॉक्टर बिलाल को कॉल करके बता दिया कि वो तैयार है और इनसे अच्छी दोस्ती करना चाहती है। डॉक्टर बिलाल शादीशुदा नहीं थे और शहर में अकेले किराए के घर में रहते थे। उन्होंने आयशा को आराम से रहने की जगह भी पेश कर दी। क्लास खत्म होने के बाद आयशा डॉक्टर बिलाल की गाड़ी में बैठकर उनके घर चली गई। वहां पहुंचकर दोनों ने मिलकर खाना खाया, बातचीत की और थोड़ी देर आराम किया। आयशा को लग रहा था जैसे वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इस रात दोनों ने एक साथ मूवी देखी और एक दूसरे के करीब आते गए। यह उनकी दोस्ती की खूबसूरत शुरुआत थी जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। आयशा खुश थी कि इसकी ज़िंदगी में एक अच्छा शख्स आया है जो उसकी मदद कर सकता है और उसके साथ अच्छा सलूक करता है। इस तरह पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा और दोनों के दरमियान एतमाद बढ़ता गया। मूवी देखते हुए डॉक्टर बिलाल आयशा की हर बात बड़े गौर से सुन रहे थे और उसे मुकम्मल आराम और तसल्ली दे रहे थे। आयशा ने भी खुलकर अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाबों और मुस्तकबिल के बारे में बताया। डॉक्टर बिलाल ने वादा किया कि वो आयशा की नर्सिंग जॉब के लिए पूरी तरह मदद करेंगे और उसे अच्छे से सेटल होने में हर मुमकिन ताउन देंगे। रात गहरी होती गई और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत जज्बाती बंधन बनता जा रहा था। आयशा को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शख्स इसकी कदर कर रहा है, इसकी बात सुन रहा है और उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। अगले दिन भी नर्सिंग क्लासेस जारी रहें और दोनों का राबिता मज़ीद बढ़ता गया। आयशा अब डॉक्टर बिलाल के घर आना जाना शुरू कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, अच्छी अच्छी बातें करते, खाना खाते और मुस्तकबिल के प्लान्स बनाते। कुछ ही दिनों में आयशा को एहसास हवा कि ये सिर्फ एक आम दोस्ती नहीं बल्कि एक सच्ची और गहरी मोहब्बत में बदल रही है। डॉक्टर बिलाल ने भी आयशा को बार बार तसल्ली दी कि वो इसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इसकी हर मुश्किल में मदद करेंगे। नर्सिंग कोर्स मुकम्मल होने पर डॉक्टर बिलाल की सिफारिश और मदद से आयशा को एक अच्छी अस्पताल में नर्सिंग की जॉब मिल गई।
आयशा बहुत खुश थी क्योंकि इसकी मेहनत और इस खूबसूरत दोस्ती का नतीजा उसे मिल गया था। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कभी कभी एक अच्छी मुलाकात और सच्ची दोस्ती सब कुछ बदल देती है। अगर आप मेहनत करें और अच्छे लोगों के साथ जड़ें तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आयशा और डॉक्टर बिलाल की ये कहानी बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है कि जज्बाती लगाव, एतमाद और एक दूसरे की मदद से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। आयशा आज भी इस दिन को याद करके मुस्कुराती है जब उसने डॉक्टर बिलाल से पहली बार बात की थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में सब्र, एतमाद और अच्छे फैसले करने से बेहतरीन नताइज निकलते हैं। अगर आपको आयशा और डॉक्टर बिलाल की ये दिलचस्प और जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगा, क्या सबक मिला और अगली वीडियो के लिए क्या कहानी सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे।